पुरुषोत्तमम परम दयाल दोपहर को विश्राम के बाद जब उठ के बैठे हैं और इस समय हाबूलाल दादा ठाकुर जी के पास पहुंचते हैं, ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं और कुछ अपने घरेलू समस्याओं के बारे में बताते हुए कहते हैं, अभी कुछ दिन पहले हमारी बेटी पानी में गिर गई थी। उन्हें तैरना भी नहीं आता है और वो डूबे भी नहीं, पानी के ऊपर बहते हुए वो जा रही थी। मैंने जब देखा तब उनको उस पानी से निकाला और वो बच गई। इस बात को सुनकर परम दयाल मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये कैसा संभव है? ये तो असंभव सी बात है। ये तो ठीक वैसे ही बात है जैसे भक्त प्रहलाद के जीवन में हुआ था। हम सभी लोग जानते हैं भक्त प्रहलाद श्रीहरि के भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकशिपु उस विष्णु के विरोधी थे और उन्हीं के जो संतान वो श्रीहरि के उपासक थे। पिता क्रोधित होकर अपने पुत्र को जान से मारना चाहता था, लेकिन जिनके सहाय स्वयं ईश्वर है, स्वयं विष्णु है, स्वयं श्रीहरि है, उनको कौन मार सकता है? जो भी हो, इस बात को बताने के बाद दादा वहाँ पे दोनों हाथ जोड़ करके हाबूलाल शाह दादा ठाकुर जी से कह रहे हैं, ठाकुर जी, हमारे जीवन में इस तरीके के अनेकों बाधाएं आ रही हैं। आप ही की कृपा से मेरी सारी बाधाएं इस तरीके से दूर हो रहा है। फिर ठाकुर जी से पुनः प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी, मुझे ये जो सारे दुख हैं, कष्ट हैं, सारे दुख कष्ट से हमें पार लगा देना। ठाकुर जी इस बात को सुनने के बाद आगे कहते हैं, जीवन चलने के पथ पर बहुत तूफान आती हैं, बहुत लहरें आती हैं। सारे तूफान और सारे लहर को दरकिनार करके प्रभु को निरवच्छिन्न भाव से पकड़कर जब हम चलते हैं, हमारे जीवन रूपी जो नैया है, भव सागर रूपी जो नदी है, जो सागर है, ये सागर से हमारे जीवन रूपी नैया पार होकर किनारे तक पहुंच जाती हैं। और ये एकमात्र केवल प्रभु के कृपा से ही संभव होते हैं। उनके कृपा के बिना कोई भी चीज संभव नहीं होता है। डोंट टेम्प्ट दाई लॉर्ड, ठाकुर जी बोलते हैं, हमें कोई चीज प्राप्ति के लिए पाने की आशा से प्रभु के पास कभी भी अपने व्यक्ति स्वार्थ के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। हम परमपिता के संतान हैं। जैसे हमारे छोटा सा जो बच्चा हमारे पास होते हैं, हम सबके परिवार में वो बच्चा ना तो बोल पाते हैं, लेकिन उनको क्या ज़रूरत है वो सारी ज़रूरत को उनकी माता पिता पूरा करते हैं। तो अगर भौतिक जगत के ये माता पिता हमारी आवश्यकताओं को आसानी से अगर समझ सकने की क्षमता उनमें है, तो जो जगत के मालिक हैं, जगत के पिता है, क्या वो हमारी इस छोटी सी बात को वो नहीं समझते हैं?
ठाकुर जी यही बात बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं कि हम जब किसी कार्य के बदले में प्रभु को प्यार तब करेंगे कोई कंडीशन लगा करके, ये ठीक नहीं होता है। क्योंकि हमें कर्म करना है, हमें अकर्म नहीं करना है, हमें कर्म करना है। अकर्म क्या होता है? जो अपने व्यक्ति स्वार्थ की पूर्ति के लिए जो कार्य की इच्छा कार्य करते हैं वो अकर्म होता है। लेकिन इसमें एक रहस्य की बात है, अकर्म का जो फल है वो फल को हमें ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि ये सकर्म है। अकर्म ही सकर्म होता है और इसका जो फल है वो हमें ही भोगना पड़ता है। लेकिन जो कर्म होता है वो सकर्म नहीं होते हैं, वो निष्कर्म होता है। और निष्काम कर्म जो है, ये निष्काम कर्म का जो फल है उस फल को हमें भोगना नहीं पड़ता है। तो ये अंतर है। इस कार्य में प्रभु के पास केवल हम हाथ जोड़ करके उनसे ये विनती कर सकते हैं कि हे प्रभु, मेरी कोई इच्छा नहीं है, आपकी इच्छा ही हमारा एकमात्र इच्छा है। आपकी इच्छा हमारे अंदर वो प्रस्फुटित हो और आपसे यही प्रार्थना है, आपकी जो इच्छा है वही इच्छा को मैं पूर्ण कर पाऊँ। ऐसे ही विनती, ऐसी ही प्रार्थना परम दयाल से करनी चाहिए। और एक बात तो केवल यही कहना है कि सदैव प्रभु मैं आप ही को लेकर मैं चल पाऊँ। सुबह से शाम तक जब तक मैं कर्तव्य के मार्ग पर रहूं, तब तक तो आपको लेकर, आपके विचारों को लेकर हमारे प्रत्येक कार्य के अंदर आप ही उपस्थित हो। केवल यहाँ तक नहीं, दिन में जागृत अवस्था में मैं आपके निर्देश को पालन करूं और शयन अवस्था में भी मैं आपके उस दुनिया में आपकी इच्छा को उस विचरण करते हुए मैं स्वप्न में उसका आनंद का उपभोग करूं। यही प्रार्थना है। इच्छा जाहिर नहीं करना चाहिए। इच्छा पाने की, जैसे ही हम इच्छा की बात करते हैं तो वो इच्छा जहाँ होती है वो वहाँ निष्काम नहीं होता है, वो सकाम हो जाता है। इसलिए प्रभु से कुछ मांगा नहीं जाता है। उस जैसे प्रभु को खुश करना हमारे जीवन का जब उद्देश्य होगा, तो प्रभु अपने संतान के लिए क्या करना है वो स्वयं ही इस बात को भली भांति जान करके हमारे जीवन में हर चीज़ वो पूरा करते हुए चलते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।